हेलो दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आने वाला है इसी अक्टूबर माह में। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी वो 1993 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, और जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं तो ये माइक्रो फाइनेंस जो है लोन है उनको फाइनेंस मतलब माइक्रो फाइनेंस लोन देने का काम करती है। इसके साथ व्हीकल लोन्स भी देती है और कंपनी एमएसई फाइनेंस भी करती है, यानी कि मीडियम टू स्मॉल जो इंटरप्राइज है उन्हें भी लोन देती है। इसके अलावा कंपनी जो है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट जैसे प्रोडक्ट्स भी रखती है, यानी कि लगभग जो है बैंकिंग के सारे प्रोडक्ट्स जो है मैनेज करती है ये कंपनी। अब यहाँ पे आपको बताऊं कि इसका जो प्रमोटर है वो इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड है। जी हाँ, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड इसकी प्रमोटर है। और अब आईपीओ के बारे में आपको बता दूं तो आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 20 अक्टूबर की रखी गई है, और ये क्लोज हो जाएगी 22 अक्टूबर 2020 को। तो जी हाँ, 20 अक्टूबर 2020 से 22 अक्टूबर 2020 तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। आईपीओ जो इशू टाइप है वो बुक बिल्ड इशू है। इसके बाद इशू का जो टोटल साइज है वो 517 करोड़ दशमलव 6 करोड़ 570.6 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू जो है वो 280 करोड़ का है, और जो ऑफर फॉर सेल है वो है 237.6 करोड़ का, जो कि इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। फेस वैल्यू जो रखी गई है वो 10 रुपये की रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस है वो लोअर बैंड में 32 रुपये और अपर बैंड में 33 रुपये, यानी कि 32 एंड 33 रुपये इसका जो है प्राइस रखा गया है। लॉट साइज 450 शेयरों का एक लॉट है। तो अगर मैं बताऊं कि मिनिमम आप एक लॉट का अप्लाई कर सकते हैं तो मिनिमम एक लॉट में आपको 450 शेयर्स मिलेंगे, जिनकी अगर कीमत देखी जाए तो लगभग 14,850 रुपये होगी अपर बैंड के प्राइस पर। वहीं अगर आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं तो मैक्सिमम आप इसमें 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और इन 13 लॉट में आपको टोटल 5,850 शेयर्स मिलेंगे, जिनकी टोटल कीमत होगी 1,93,050 रुपये के लगभग। तो यहाँ पर आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लॉट साइज जान सकते हैं। इसके बाद जो प्रमुख डेट आगे आने वाली हैं वो है कि फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि कब तक फाइनलाइजेशन कर देगी अलॉटमेंट का कंपनी, वो डेट है 27 अक्टूबर 2020 तक ये फाइनलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद जो है रिफंड जो इनिशिएट होगा वो होगा 28 अक्टूबर 2020 को हो जाएगा। शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे तो 29 अक्टूबर की जो डेट रखी गई है क्रेडिट होने के लिए डीमेट अकाउंट में, और शेयर लिस्ट होंगे 2 नवंबर 2020 को इसकी लिस्टिंग होगी। ये संभावित डेट है आगे इस आईपीओ की। अब हम थोड़ा फाइनेंशियल रिव्यू देख लेते हैं इस बैंक का या कंपनी का। तो यहाँ पर जो है रेवेन्यू अगर हम 2018 का देखें तो कंपनी का रेवेन्यू था 1,772.9 करोड़ रुपए का, और कंपनी ने जो कि प्रॉफिट शो किया था 31.83 करोड़ रुपए का, ये 2018 में किया था। 2019 में इनका रेवेन्यू बढ़ा, 2,394.83 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, और प्रॉफिट भी बढ़कर 210.56 करोड़ का जो है इनका प्रॉफिट हो गया। तो अच्छा खासा जंप देखा इनके पैट में। उसके बाद 2020 में रेवेन्यू हुआ 2,927.8 करोड़ का। जी हाँ, रेवेन्यू में फिर उछाल आया, तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर हो गया 2019 में 2020 में 243.64 करोड़ रुपए का। तो 2018, 19 और 20 तीनों ही अगर आप देखें फाइनेंशियल में तो कंपनी का जो है प्रॉफिट में कंटिन्यू ग्रोथ देखी गई है। तो ये एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस कहा जा सकता है तीनों साल में, और इस साल भी जो है अभी तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है फर्स्ट क्वार्टर में। अब यहाँ पर देखें तो किस तरह से इसमें ऑफर जो ईएचएल इक्विटी होल्डिंग इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड है के जो शेयर होल्डर हैं उनको किस प्रकार का जो है यहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है। तो जो टोटल ऑफर का 10% है वो ईएचएल के शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे रखा गया है रिजर्व। तो ये होता है लगभग 51 करोड़ रुपए का जो है रिजर्व जो रखा गया है वो ईएचएल के शेयर होल्डर्स के लिए है। तो अगर जो भी इक्विटी इक्विटास होल्डिंग होल्डिंग लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं वो अप टू 2 लाख रुपीस का जो है यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं अंडर शेयर होल्डर कैटेगरी में। ऑल्सो दे कैन अप्लाई अंडर रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी 2 लाख। तो टोटल 4 लाख तक का यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं जो कि इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं। वहीं अगर आप ईएचएल के एम्प्लॉय हैं, अगर आप ईएचएल के एम्प्लॉय हैं तो आप शेयर होल्डर के, अगर आप ईएचएल के शेयर होल्डर हैं साथ में ही अगर आप ईएचएल के एम्प्लॉय भी हैं तो आप तीनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं
कि आप शेयर होल्डर के जो कैटेगरी में 2 लाख का तक का अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर में 2 लाख का अप्लाई कर सकते हैं 2 लाख तक के लिए, और एम्प्लॉय रिजर्वेशन में आप 5 लाख तक के लिए जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं EHL के एम्प्लॉय। अब पर ये 5 लाख तक का कैसा होगा, यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो 2 लाख तक का है, अगर सब्सक्राइब जो IPO है वो फुली सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तब क्या होगा कि सिर्फ 2 लाख तक का अलॉटमेंट मिलेगा एम्प्लॉय को अंडर एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर। बट अगर ये अंडर सब्सक्राइब होता है तो जो भी अनसब्सक्राइब पोर्शन है वो उन एम्प्लॉयज को दे दिया जाएगा जिन्होंने 2 लाख रुपए से ऊपर की बिडिंग की है, यानी कि अप टू 5 लाख, 2 लाख से लेके 5 लाख तक के बीच की बिडिंग की है, उनको जो है वो शेयर अलॉट किए जाएंगे अगर ये अंडर सब्सक्राइब रहता है और कुछ सब्सक्रिप्शन बचा रह जाता है उस कंडीशन में। अदरवाइज अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो एम्प्लॉय कैटेगरी में भी अप टू 2 लाख का जो है वहां पर इनको अलॉटमेंट होगा। अप्लाई कर सकते हैं 5 तक, बट अलॉटमेंट जो मैक्सिमम 2 लाख तक का होगा। बट अंडर सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब रह जाता है तो फिर बचा हुआ पोर्शन इन्हें अलॉट किया जाएगा उन हर एम्प्लॉयज को जिन्होंने एम्प्लॉयज कैटेगरी के अंदर 2 लाख से ऊपर का एप्लीकेशन दिया है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है। और अगर मेरा पर्सनल व्यू पूछें इस IPO के रिलेटेड तो जी हाँ, बिल्कुल इसे सब जो है सब्सक्राइब किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा जो है पास्ट परफॉर्मेंस भी दे चुकी है और कंपनी का जो है प्रोडक्ट भी अच्छा है और आगे भी ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद इसे और भी प्रॉफिट होंगे। कंपनी की जो है फ्यूचर वर्किंग कैपिटल जो है जनरेट हो जाएगी यहाँ से लिस्टिंग होने के बाद, तो उसका ये प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों इक्विटास स्मॉल बैंक का जो IPO आने वाला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।